The connection between ancient mythology and modern science. Do you think there could be a connection between ancient mythology and modern science? Let's find out. पौराणिक कथा और आधुनिक विज्ञान में क्या कोई समानता है? एक ऐसी पौराणिक कथा की जिसमें देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, एक ऐसा घातक विष जिसे भगवान शिव ने धारण किया। पौराणिक कथा और विज्ञान की आधुनिक खोजें एक दूसरे से मेल खाती हैं। समझेंगे इसके रहस्यों को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर। प्रिय साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है द जॉबेसियस में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा और आधुनिक विज्ञान का मेल आपको अचंभित कर देगा। यहां हम आपके साथ जीवन की वो अनमोल बातें साझा करेंगे जो आपको एक नई दिशा और दृष्टिकोण देने के लिए बनाई गई है। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हर पल एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और एक नई शुरुआत का है। समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथाओं की एक प्रसिद्ध कथा है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष का वर्णन करती है, जो अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन में संलग्न हुए थे। प्राचीन काल में देवता और असुर हमेशा संघर्ष में रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे देवता अपनी शक्तियाँ खो बैठे और स्वर्ग से निष्कासित हो गए। इस संकट की स्थिति में देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय बताया, जिससे अमृत प्राप्त कर वे अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते थे। अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों को मिलकर क्षीर सागर का मंथन करना था। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को चुना गया, जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा और वासुकी को उसके चारों ओर लपेटा। समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कछुए का अवतार धारण कर पर्वत को संतुलन में रखा। कच्छप के रूप में भगवान विष्णु ने पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन के दौरान अनेक अद्भुत चीज़ें उत्पन्न हुईं, जिनका उल्लेख इस प्रकार है। 1. हलाहल विष। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला, जो बहुत ही घातक था। इस विष को देखकर देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। 2. कामधेनु। इसके बाद कामधेनु प्रकट हुई, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय थी। आर्षियों ने कामधेनु को स्वीकार किया। 3. उच्चैःश्रवा, जो एक दिव्य घोड़ा था और समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ। इसे असुरों ने लिया, लेकिन बाद में इसे देवराज इंद्र ने जीत लिया और उन्हें यह घोड़ा मिल गया। 4. ऐरावत। ऐरावत, जो इंद्र का हाथी बना, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। 5. कल्पवृक्ष, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला पेड़ था, प्रकट हुआ। इसे देवताओं ने ले लिया। 6. देवी लक्ष्मी, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। 7. वारुणी। वारुणी, जो मदिरा की देवी थी, प्रकट हुई। इसे असुरों ने लिया। 8. चंद्रमा। चंद्रमा, जो भगवान शिव के मस्तक पर स्थान पाता है, प्रकट हुआ। 9. शंख, जो भगवान विष्णु के हाथ में शोभायमान होता है, प्रकट हुआ। 10. कौस्तुभ मणि। यह मणि भगवान विष्णु ने धारण की। 11. धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के देवता हैं और अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। 12. नमक और अन्य रत्न। अन्य लाभकारी वस्तुएं और रत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए। समुद्र मंथन से कुल मिलाकर 14 प्रमुख मणियाओं और वस्तुएं प्राप्त हुई थीं। अमृत की प्राप्ति के बाद असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। देवता और असुर दोनों अमृत के लिए लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटा। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने अपनी सुंदरता और मोहकता से असुरों को मोहित कर दिया। उन्होंने असुरों को अमृत से वंचित रखते हुए देवताओं में बांट दिया। इस प्रकार असुरों को अमृत नहीं मिल सका और वे हार गए। जब मोहिनी रूप में भगवान विष्णु अमृत बांट रहे थे, तब असुर राहु ने देवता का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया।
सूर्य और चंद्रमा ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक राहु अमृत पी चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। राहु का सिर और धड़ क्रमशः राहु और केतु के रूप में जाने गए। समुद्र मंथन की कथा भारतीय पौराणिक साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। यह आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। यह कथा संघर्ष, सहयोग, धैर्य और समर्पण की महत्ता को दर्शाती है। समुद्र मंथन से उत्पन्न चीज़ें जैसे अमृत, लक्ष्मी और अन्य दिव्य वस्तुएं हमारे जीवन में समृद्धि, ज्ञान और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना धैर्य और संकल्प से करना चाहिए और अंततः सत्य और धर्म की जीत होती है। समुद्र मंथन और आधुनिक साइंस में क्या कोई संबंध है? समुद्र मंथन एक पौराणिक कथा है जो भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इस कथा के कई प्रतीक और घटनाएं आधुनिक विज्ञान से सीधे संबंधित नहीं हैं, लेकिन हम इन दोनों के बीच कुछ समानताएं और संभावित संबंध देख सकते हैं। प्रतीकात्मकता और विज्ञान। 1. मंथन की प्रक्रिया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। मंथन का अर्थ है कुछ नया निकालना या उत्पन्न करना। विज्ञान में मंथन की प्रक्रिया को अनुसंधान और विकास के रूप में देखा जा सकता है, जहां वैज्ञानिक खोज और प्रयोग के माध्यम से नए तत्व, यौगिक या सिद्धांत खोजते हैं। 2. हलाहल विष। समुद्र मंथन से उत्पन्न विष को प्रदूषण के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन में विष और प्रदूषण हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। इससे निपटने के लिए कई वैज्ञानिक उपाय और तकनीकें विकसित की गई हैं। 3. अमृत। अमृत को जीवन का अमूल्य स्रोत माना जाता है, जो अमृता प्रदान करता है। आधुनिक विज्ञान में अमृत को दीर्घायु और स्वास्थ्य के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान दीर्घायु, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लगातार नए तरीकों की खोज कर रहा है, जैसे कि जेनेटिक रिसर्च, एंटी एजिंग तकनीक और नैनो मेडिसिन। 4. आनुवंशिकी और अमरता। अमृत को आनुवंशिकी और जीवन विस्तार यानी लॉन्जेविटी से जोड़कर देखा जा सकता है। आधुनिक विज्ञान में आनुवंशिकी अनुसंधान, जेनेटिक इंजीनियरिंग और एंटी एजिंग तकनीकें अमरता और दीर्घायु के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। समुद्र मंथन और आधुनिक विज्ञान के बीच संभावित संबंध। 1. रिसर्च और डेवलपमेंट। समुद्र मंथन की कथा अनुसंधान और विकास R&D की प्रक्रिया के प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है, जहां मंथन यानी कठिन परिश्रम और समर्पण के बाद नई खोजें और समाधान यानी अमृत और अन्य दिव्य वस्तुएं प्राप्त होते हैं। 2. कठिनाइयों से निपटना। समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न कठिनाइयाँ और उनके समाधान आधुनिक विज्ञान की चुनौतियों और उनके निवारण को दर्शा सकते हैं, जैसे समुद्र मंथन से निकला विष, जो कि भगवान शिव द्वारा धारण करना। ये बताता है कि कठिनाइयों का समाधान करने के लिए बलिदान और साहस की आवश्यकता होती है। 3. टीम वर्क और सहयोग। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों का मिलकर काम करना ये दर्शाता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए टीम वर्क और सहयोग आवश्यक है। आधुनिक विज्ञान और अनुसंधान में भी टीम वर्क और विभिन्न विशेषज्ञों के सहयोग से ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो अंत में यह निष्कर्ष सामने आता है कि समुद्र मंथन और आधुनिक विज्ञान के बीच सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इस पौराणिक कथा के कई पहलुओं को प्रतीकात्मक रूप से आधुनिक विज्ञान और अनुसंधान की प्रक्रियाओं और सिद्धांतों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। यह कथा संघर्ष, सहयोग और समर्पण की महत्ता को दर्शाती है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपकी क्या राय है? मुझे पता है कि हम सभी की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप हमारे पौराणिक कथाओं को सिर्फ एक कथा समझते हैं या फिर सच? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सनातनी होने के नाते मैं इन सभी पवित्र ग्रंथों की बातों पर पूर्ण विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकली हर वस्तुएं साइंस द्वारा बताई गई जीवन की क्रमिक विकास
यानी एवोल्यूशन से एकदम सटीक मिलती है। जैसे कि भगवान विष्णु का कच्छप अवतार धरती पर पहले उभयचर जीव की उत्पत्ति को दिखाता है, ऐसे ही अनेक और उदाहरण हैं जिससे साबित होता है कि यह सत्यलॉजिकल कहानियाँ हैं, न कि मिथोलॉजिकल। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।